नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपने जयदीप्स विजन द फ्यूचर वी बिल्ड सीरीज के अंदर देखा होगा व्हाट इज एसडीजीज। सेकंड हमने देखा व्हाट इज स्काउट फॉर एसडीजीज एंड थर्ड हमने देखा मैसेंजर्स ऑफ पीस इनिशिएटिव के बारे में एंड फोर्थ हमने देखा कि हम अपने सर्विस प्रोजेक्ट्स कैसे sdgs.scout.org पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मुझे उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए जिसके अंदर मुझे देखने को मिला कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ऑन ईच एसडीजी गोल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास एसडीजी गोल है नो पॉवर्टी, जिसके अंदर हम क्लोथ्स एंड फूड डोनेशन ड्राइव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कलेक्ट करेंगे क्लोथ एंड फूड को एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एसेंशियल नीडी फैमिलीज को, यानी ज़रूरतमंद लोगों को हम फूड एंड क्लोथ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास स्किल वर्कशॉप। हम बेसिक स्किल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम उन्हें मोबाइल का यूज़ एंड डिजिटल लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं। थर्ड हम कम्युनिटी सर्वे कर सकते हैं, जिसके अंदर हम गरीब लोगों के घरों को आइडेंटिफाई करके उनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट स्कीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास चौथी एक्टिविटी है वन डे वन मील कैंपेन, जिसके अंदर हम हमारा एक दिन का लग्जरी दिन छोड़ के हम अपने खाने और अपने फूड को डोनेट कर सकते हैं। वन डे वन मील कैंपेन के अंदर आप एक दिन चूज करके अपने स्काउट्स फ्रेंड्स के साथ डोनेशन इकट्ठा करके आप ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला सकते हैं। अब हमारे पास है एसडीजी नंबर 2 ज़ीरो हंगर, जिसके अंदर हम लंगर सेवा कर सकते हैं, फूड कलेक्शन ड्राइव कर सकते हैं, यानी रेस्टोरेंट्स और पार्टीज से हम फूड कलेक्ट करके ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। थर्ड हम किचन गार्डन प्रोजेक्ट चला सकते हैं, जिसके अंदर हम हमारे स्कूल और हमारे कम्युनिटी के अंदर खुद ही वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। एंड चौथा है हमारे पास नो फूड वेस्ट रैली, यानी हम जो अवेयरनेस रैली है वो कंडक्ट करवा सकते हैं रिगार्डिंग नो फूड वेस्ट। थर्ड है हमारे पास एसडीजी नंबर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इस एसडीजी गोल के अंतर्गत हम कुछ इस प्रकार की एक्टिविटियाँ कर सकते हैं, जैसे फ्री हेल्थ चेकअप हम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, योगा एंड फिटनेस सेशन भी हम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्लीनेस ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। एंड चौथा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय के अंदर, हम उसका भी संचालन कर सकते हैं। अब हमारे पास है एसडीजी नंबर 4, जो कि क्वालिटी एजुकेशन। इस गोल के अंतर्गत हमारे पास कुछ बेहतरीन एक्टिविटी है, हम अनप्रिविलेज चिल्ड्रन को टीच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास बुक डोनेशन कैंपेन, यानी जो भी आपकी पुरानी बुक्स हैं उनको रद्दी में ना देकर उन्हें हम अदर चिल्ड्रन को डोनेट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास डिजिटल लिटरेसी कैंप्स, जिसके अंदर हम ऐसा कोई कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाएं जिसके अंदर हम बच्चों को डिजिटली कनेक्ट करें। एंड चौथा है हमारे पास नाइट क्लासेस और इवनिंग क्लासेस फॉर वर्किंग किड्स, यानी जो बच्चे दिन में काम करते हैं उनके लिए हम संध्या और मे बी रात्रि को हम उनके लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एसडीजी नंबर 5 जो है जेंडर इक्वालिटी, वन ऑफ माय फेवरेट गोल। इसके अंदर हम कुछ इस प्रकार की एक्टिविटियाँ कर सकते हैं, जैसे जेंडर इक्वालिटी अवेयरनेस रैली, हम इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस रैली कर सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं गर्ल्स को। थर्ड है वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं वुमेन्स के राइट और हेल्थ के रिगार्डिंग। एंड हमारे पास चौथी है सेलिब्रेट बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ कैंपेन। अब हम बात करते हैं एसडीजी नंबर 6 के बारे में, जो कि है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसके अंदर हम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन चला सकते हैं, जिसके अंदर हम सेव वाटर एट होम एंड इन अवर स्कूल। सेकंड है हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल एक डेमो दे सकते हैं। और हमारे पास थर्ड है क्लीन वाटर ड्राइव, जिसके अंदर हम पॉन्ड या लेक को साफ कर सकते हैं। और चौथा है हमारे पास हैंड वॉशिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं एसडीजी नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके अंदर हम स्विच ऑफ कैंपेन कर सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने अर्थ आवर सेलिब्रेट किया, जिसके अंदर हमने नॉन एसेंशियल लाइट्स को 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ किया। एंड सेकंड है हम सेलिब्रेट अर्थ आवर जो मना सकते हैं। एंड थर्ड है हमारे पास सोलर एनर्जी को हम प्रमोट कर सकते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। एंड फोर्थ है हमारे पास रीयूनेबल एनर्जी के सेशंस ले सकते हैं, रीयूनेबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए रीयूनेबल एनर्जी के एग्जाम्पल्स और सोर्सेज कौन कौन से हैं। अब हमारे पास है एसडीजी नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट
वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं जिसके अंदर हम बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स और स्टिचिंग की स्किल्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकंड है हमारे पास जो लोकल आर्टिशियंस हैं उनके हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जो भी आपका लोकल आइटम, आप उनकी जो भी लोकल आइटम्स को उनको प्रमोट कर सकते हैं। जो भी हैंडक्राफ्ट है उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास हम उन्हें कैरियर की गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको आपके फ्यूचर में क्या करना है। एंड फोर्थ है हमारे पास हम लोकल बिजनेसेस और लर्न एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हैं। अब हमारे पास है SDG नंबर 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम साइंस एंड इनोवेशन एग्जीबिशंस लगा सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन हैशटैग में भी डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं, स्मार्ट विलेज मॉडल प्रोजेक्ट को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। एंड फोर्थ है हमारे पास अवेयरनेस ऑन रोड एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं रोड सेफ्टी एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी के रिगार्डिंग। अब हमारे पास नंबर 10 गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इस गोल के अंदर हम कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे इंक्लूसिव एक्टिविटी विद डिफरेंट लेवल चिल्ड्रन, यानी हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जितने भी हमारे पास चिल्ड्रन हैं स्पेशल नीड, हम उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। हम ओल्ड एज होम और ऑर्फन होम्स में जा सकते हैं। एंड इक्वालिटी अवेयरनेस रैली भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं अपन लोकल और अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ मिलके, और हम हैशटैग नो डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन को भी चला सकते हैं एंड उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SDG नंबर 11 की, जो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इस SDG के रिगार्डिंग हम कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे क्लीनेस्ट ड्राइव, स्वच्छ भारत अभियान, एंड हेरिटेज साइट प्रोटेक्शन कैंपेन। जो भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड रोड सेफ्टी अवेयरनेस रैली को भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं जिससे हम जो यातायात से होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको हम कम करें। और हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो कि अर्बन एरिया के अंदर हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे हाउसेज होते हैं, तो हम वहाँ पर जाके ट्री प्लांटेशन ड्राइव को बढ़ावा दे सकते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कई के SDGs के साथ इंटरकनेक्ट होती है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख के बताइए ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा SDGs को इंटरकनेक्ट करती है। तो अब हम चलते हैं SDG नंबर 12 के अंदर, जो कि है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल कैंपेन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। हैशटैग नो सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रमोट कर सकते हैं। प्लास्टिक फ्री अवेयरनेस ड्राइव को हम कंडक्ट करवा सकते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कशॉप, यानी हम वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं उसकी हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं हमारे लोकल और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ मिलके। और हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं, यानी जो सस्टेनेबल हो हमारे फ्यूचर के साथ और हमारे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो अब हम चलते हैं SDG नंबर 13 के ऊपर, जो कि क्लाइमेट एक्शन, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनली फेवरेट गोल है एंड मैं इसी के ऊपर वर्क करता हूँ, जिसके अंदर हम क्लाइमेट अवेयरनेस रैली और नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं और ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स को भी हम चला सकते हैं और अर्थ आवर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पोस्टर्स एंड स्लोगन्स कंपटीशन के थ्रू हम क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को बता सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SDG नंबर 14, जो कि है लाइफ बिलो वाटर, जिसके अंदर हम रिवर और लेक को क्लीन कर सकते हैं, क्लीनिंग ड्राइव चला सकते हैं और अवेयरनेस प्लास्टिक पोल्यूशन से जो वाटर के अंदर पोल्यूशन हो रहा है उसको हम उसके बारे में हम पीपल को अवेयर कर सकते हैं। पोस्टर कैंपेन के थ्रू हम मरीन लाइफ को सेव कर सकते हैं और वाटर बॉडी अडॉप्शन प्रोग्राम को हम प्रमोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SDG नंबर 15 के अंदर, जो कि है लाइफ ऑन लैंड। इसके अंतर्गत हम कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे ट्री प्लांटेशन एंड अडॉप्ट ट्री प्रोग्राम को हम प्रमोट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। बर्ड फीडर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है तो आप बर्ड फीडर बनाइए, लगाइए, जिससे हमारे जो पंछी हैं वो आके पानी पी सकें और उसमें थोड़ा खाना वगैरह भी रख दीजिएगा, फूड वगैरह भी रख दीजिएगा। एंड फोर्थ है हमारे पास एंटी डिफोरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी हम अफोरेस्टेशन को प्रमोट करना है, लेकिन जो डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है उसको हमें नहीं होने देना है, उसको हमें रोकना है। अब हमारे पास है SDG नंबर 16, जो कि है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर हम पीस रैली कंडक्ट करवा सकते हैं, अवेयरनेस कंडक्ट करवा सकते हैं, राइट एंड ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड एंटी करप्शन अवेयरनेस कैंपेन को भी हम अपने लोकल और अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ मिलके हम कंडक्ट करवा सकते हैं। और कम्युनिटी डायलॉग प्रोग्राम फॉर हार्मनी हम अपने लोकल और अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ मिलके हम ये प्रोग्राम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। SDG नंबर 17, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। इसके रिगार्डिंग हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कोलैबोरेट विद WWF इंडिया और मे बी द अदर NGOs, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और हम एक जॉइंट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट चला सकते हैं स्कूल्स के साथ मिलके या NGOs के साथ मिलके। और हम SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग वर्कशॉप्स करवा सकते हैं और पीपल को अवेयर कर सकते हैं। और हम टीम बेस्ड यानी एक पूरी टीम के साथ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को हम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1 to 17 SDG गोल बहुत इजी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वीडियो और मे बी द प्रीवियस वीडियोस, सो आप बेशक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। अगर अब मैं वहाँ रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड रिगार्डिंग पीस। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्काउटिंग।